देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा अधातु, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब अधातु हैं। अब हम लोग अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करें। सबसे पहले पहला गुण हम लोग देखते हैं निष्प्रभता, डल अपीयरेंस। मतलब अधातु जो होते हैं उनकी सतह चमकीली नहीं होती। जैसे ये देखिए, कोयला जो कार्बन का ही एक रूप है, इसकी सतह चमकीली नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें कुछ अपवाद हैं, अर्थात कुछ ऐसी अधातुएं भी हैं जिनकी सतह चमकीली होती हैं, और ये दो हैं। देखिए, एक है आयोडीन और ग्रेफाइट। ये दोनों अधातु होते हुए भी चमकीली नजर आती हैं। चलिए अगले गुण की ओर बढ़ें, भौतिक अवस्था। धातुएं तीनों भौतिक अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में जैसे देखिए कार्बन, सल्फर, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है। अब अगला गुण देखा जाए भंगुरता। भंगुरता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि उस पे किसी वस्तु से चोट किया जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। धातुओं को जब चोट करेंगे तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जैसे ये कोयला है, ये कार्बन का ही एक रूप है। इसको जब हथौड़ी से आप तोड़ते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, अर्थात अधातुएं भंगुर होती हैं। अगले गुण की ओर बढ़ें, अध्वन्यात्मकता, नॉन सोनोरोसिटी। अर्थात अधातुओं को किसी वस्तु से जब पीटते हैं तो उनमें कोई विशेष गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसको हम पीटेंगे तो कोई विशेष गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, जबकि धातुओं में हम लोगों ने देखा था कि उनको पीटने पे गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला देखा जाए विद्युत कुचालक। जो अधातुएं हैं वे विद्युत कुचालक होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। अर्थात अधातुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक होती है, विद्युत का चालन इसके द्वारा हो जाता है। अब आइए अगले गुण की ओर चलें, ऊष्मा कुचालकता। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात उनसे होकर के ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता। इस प्रकार से आज हम लोगों ने धातु और अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया। अगली चीज़ें हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।